अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये आप क्या कर रही हैं? अपना नारा पेंट कर रहे हैं, बर्बादी जहान। हमले वाले दिन सरकारी जगह लगाएंगे इसको, ताकि लोगों को पता चले कि हमला हमने करवाया है। क्या हुआ, डर गई? नहीं नहीं, हम क्यों डरेंगे? हमें तो बस उस दिन का इंतजार है। सच में जल्दी आए वो दिन। वैसे एक बात बता, हम सबके बाल तो कटवा दिए थे बॉस ने, फिर तेरे इतने लंबे घने और मुलायम बाल कैसे रहने दिए? वो हमने उनसे कहा कि अगर हमारे बाल लंबे रहेंगे तो किसी को शक नहीं होगा, इसलिए रहने दिया। ओह, वैसे हम अपने मकसद को अंजाम कैसे देने वाले हैं? पहले पुलिस स्टेशन से हम उस जहरीले सिलेंडर को अपने कब्जे में लेंगे, फिर अपना मकसद पूरा करेंगे। उस जहरीली गैस को पूरे कानपुर में फैलाएंगे। जब उससे काफी लोग मरेंगे तब सरकार के कान खुलेंगे, फिर सरकार हमारे लोगों को रिहा करेगी। ये तो पूरे कानपुर को बर्बाद करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। वैसे ये जहरीली गैस का सिलेंडर पुलिस के कब्जे में कैसे गया? अरे पुलिस को खबर लग गई थी हमारे लोगों के बारे में, तो बस छुपते छुपाते किसी पार्टी वाले घर में घुस गए। वहां पर किसी ने सिलेंडर की अदला बदली कर दी और ऐसे जहरीली गैस वाला सिलेंडर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हो ना हो, ये चमक का ही काम है। उसने पक्का मौके का फायदा उठाया है। ए, चलो रे, सब लोग चाय पी लो, आ जाओ। अच्छा सुनो, तुम यहाँ सबकी मदद कर दो, हम बाकी लोगों को चाय दे देते हैं। शायद अंदर कुछ और प्लान का पता चले। क्या? नहीं 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 वकील साहब, ऐसी बात मत कहिए, मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। प्लीज वकील साहब। देखिए, ये ओपन एंड शट केस है। आपका बेटा आतंकवादियों वाले मामले में पड़ा है, जिसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हेलो वकील साहब, वकील साहब। क्या हुआ जग्गू? माँ गोलू ने जिस वकील से बात की थी, उसने भी मना कर दिया दिव्यम का केस लड़ने से। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुना कि पापा कुछ कर रही है, कुछ तो कर रही है। वो कड़ा जो राधिका को मिला था ना, वो वकील को दिखाएंगे ना कुछ तो करके। चाची सास जी, वो कड़ा तो शायद दिवरानी जी के पास है। क्या? हाँ चाची सास जी, हो ना हो वो जरूर कुछ जुगाड़ करने गई होंगी। वो तो इस घर की हर मुश्किल का सामना डट कर की है। बस कली, उस दगाबाज लड़की का हमारे सामने नाम भी मत लेना। हमारे बच्चे को मुसीबत में अकेला छोड़ करके महारानी जी अपने मायके आराम फरमाने गई। नहीं सुजाता, राधिका ऐसी नहीं है। कली बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर दिव्यम की जान बचाई थी उस इच्छाधारी नागिन से, और कैसे उसे जेल से छुड़ा कर लाई थी। वो जरूर कुछ न कुछ सोचकर ही इस घर से गई होगी। सुजाता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, राधिका दिव्यम जी को कुछ नहीं होने देगी। बस आप तो एकदम चुप रहिएगा, एक शब्द भी मत बोलिएगा। आपको इस घर में चमक को ढूंढने के लिए रखा गया है। बताइए कहाँ है चमक? ढूंढ कर लाइए चमक को, ताकि हमारा बच्चा जेल से रिहा हो सके। हमने उसकी माँ को फोन किया था, वो चमक को फोन करेगी। जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें बता देगी। कहीं बहुत देर ना हो जाए।
क्या हुआ गोलू बेटा? बुरी खबर है पापा। मैं दिव्यम से मिलने पुलिस स्टेशन गया था। वहां जाकर पता चला कि दिव्यम के केस की सुनवाई की तारीख आ गई। ये क्या कह रहे हो गोलू बेटा? अभी तो हमें कोई वकील भी नहीं मिला केस लड़ने के लिए। हम केस कैसे लड़ेंगे? अब दिव्यम को कैसे बचाएंगे हम? यही तो टेंशन है चाचा जी। हमें जल्द से जल्द कोई वकील करना पड़ेगा, वरना क्या गोलू? बता क्या? वरना पुलिस को जो सबूत मिले हैं उन्हीं के बिना पर दिव्यम को सजा सुना दी जाएगी और सजा में या तो उम्र कैद या नहीं गोलू, आगे कुछ मत कहना। मर जाऊंगा मैं, लेकिन अपने सर पर देशद्रोही होने का गलत इल्जाम नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूँ सर, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपको गलतफहमी हो रही है। बेवकूफ हूं मैं जो तुझे इंसान समझकर मदद करने की कोशिश कर रहा था। इसे तब तक मारो जब तक डंडा टूट ना जाए। एक बार सब फिर से ध्यान दो कि हम पुलिस स्टेशन पर हमला कैसे करने वाले हैं। तुम दोनों वो हम सबके लिए चाय लेकर आए थे। ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान कैसे? वो हम मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमारे हाथ में लग गया था। तुम खुद लोगों को मारने का चलता फिरता हथियार हो और खुद घायल हो रही हो। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। इन लोगों को तो हम पे भरोसा ही नहीं है और वो आतंकवादी को हम पर शक भी है। अब आगे कुछ भी करने से पहले हमें इन लोगों का भरोसा जीतना होगा। हेलो मम्मी, गौरी को टाइम से दूध पिला देना, हम अभी आते हैं। घर में इतना कुछ हो रहा है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सास जी का राज जरूर पता लगा कर रहेंगे। फोटो के हिसाब से तो यही एड्रेस है। ले, यहाँ तो कोई है ही नहीं। अब हम क्या करें? इतनी मुश्किल से बाहर निकले हैं, कुछ न कुछ तो पता लगा कर ही रहेंगे, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। आखिर यहाँ रहता कौन है? सुनिए माता जी, आप यहीं रहती हैं? हाँ, बगल में ही मेरा घर है। तब तो आप जानती होंगी यहाँ कौन रहता है और कहाँ गई हैं। वो सब बाद में, पहले ये बता आप कौन हो? हम इनकी दूर की मौसी की बेटी हैं। रास्ते में हमारा फोन चोरी हो गया तो हम इन्हें खबर नहीं दे पाए। बड़े सालों बाद कानपुर आए हैं तो सोचा इनसे मिलते हुए जाएं। इस समय तो वो हॉस्पिटल में रहते हैं। इस समय कौन से हॉस्पिटल में काम कर रही हैं? सिटी हॉस्पिटल में, संगम मॉल के पास में। सिटी हॉस्पिटल? ये तो वही हॉस्पिटल है
जहाँ हमारी डिलीवरी हुई थी, जहाँ हमने अपने बच्चे को खोया था। क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है? ये इतनी गंभीरता से किससे बात कर रहा है? हो सकता है इसकी बातें हमारे काम आ जाए। हम एक काम करते हैं, जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर ज्यादा नजदीक जाएंगे तो कहीं से शक ना हो जाए। तुम यहाँ छुप छुप के क्या देख रही हो? अब हमें लगा बॉस ने बुलाया है, इसलिए हम यहाँ पर खड़े थे, पर हमें अंदर जाने से डर लग रहा है। बॉस ने सबको बुलाया, अंदर चलो, बाकी के लोग भी आ रहे हैं। इसने सच में सबको बुलाया है, पर क्यों? शायद आगे के प्लान के बारे में बातचीत करनी होगी। हम हॉस्पिटल तो आ गए, पर ना जाने हमें यहाँ कौन मिलेगा, ना जाने उस फोटो पर किसका एड्रेस है। क्या मैडम? माफ कीजिएगा। हॉस्पिटल में लोग घूमने आते हैं। हमने उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। इसका मतलब उस फोटो पे एड्रेस इस औरत का था। हमें इससे बात करनी होगी अभी। सुनिए, हमें आपसे जरूरी बात करनी है सिस्टर। क्या बात करनी है और कौन है आप? एक मिनट। चलिए हमारे साथ। अरे बॉस, आपने अचानक क्यों बुलाया? मुझे अभी अभी पता चला है कि हमारे बीच एक जासूस घुस आया है। और वो बहरूपिया हमारे ही सिपाही के भेष में हमारी बातें पता करने की कोशिश कर रहा है। आज तुम सब लोग की तलाशी ली जाएगी। तुम दोनों आगे आओ। तुम दोनों मेरे सबसे पुराने और वफादार साथी हो, इसलिए जाओ अपने अपने ग्रुप की तलाशी लो। जी बॉस। हे भगवान, हमारी पॉकेट में तो डिक्टाफोन है। अगर हम पकड़े गए तो ये लोग हमें मार देंगे, और दिव्यम जी की बेगुनाही साबित नहीं हुई तो कानून दिव्यम जी को सजा दे देगा। अब क्या करें हम भोलेनाथ, कैसे निकले इस दुविधा से? मुंह बंद रखने का भूत चढ़ा है ना, लेकिन अब तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में तगड़ा सबूत पेश किया जाएगा। हमारी तारीख आ चुकी है, कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसके बाद तुम्हारी सजा पक्की है, उम्र कैद या फांसी। मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। बाहर घर वालों का और राधिका का बहुत ही बुरा हाल हो रहा होगा।
दिव्यम, तू यहाँ ऐसे हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठ सकता। तुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। वो तुम ही हो ना जो पैसों के लिए हमारी सास जी को धमकी देती रहती हो? मैं नहीं जानती आप किसकी बात कर रही है। देखिए मैडम, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अच्छा, पकड़ी गई हो तो बहाना बना के भाग रही हो? सच सच बताओ वरना पुलिस के हवाले कर देंगे। वहाँ बराबर मुंह खोलोगी। देखिए मैडम, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले किया ना तो मैं आपकी सास को भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये सारी जो गड़बड़ी है ना वो उन्होंने की है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सच सच बताओ वरना यही काट देंगे। बताती हूँ, सब बताती हूँ। इस गोली पर उस गद्दार का नाम होगा। बॉस, मैंने सभी आदमियों की तलाशी ले ली लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं मिला। बॉस, मुझे तो लगता है कि ये जो नई लड़की आई है ना, यही गद्दार है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, हमारी जेब में दिखता फोन है। हमें कैसे भी करके इस मुसीबत से निकलना होगा। ये बात ना तकरीबन 1.5 साल पुरानी है। तब मेरी नाइट ड्यूटी थी और नहीं, मैं नहीं दूंगी मेरा बच्चा। नहीं, मैं नहीं दूंगी मेरा बच्चा। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैडम, ये लोग क्यों रो रहे हैं? वो उनको मरी हुई बेटी पैदा हुई है। अब मैडम, एक मिनट। हाँ, मेरे पास आपके लिए एक काम है। काम? कैसा काम? एक मिनट। हाँ, मैडम, ये जो आपके पास मरी हुई बच्ची है ना, इसे आप वो वाले कमरे में रख दीजिए। और मेरे पास जो ये जिंदा बच्ची है उसे आप कुछ समय तक अपने पास रखिए और इसकी देखभाल कीजिए। और इसके बदले में आपको मैं बहुत सारे पैसे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। मैं बिल्कुल गलत काम नहीं कर सकती। मैडम, एक मिनट सुनिए। अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो मैं आपको अभी के अभी पूरे के पूरे 5 लाख रुपए दूंगी और हर महीने 1 लाख रुपए। अब बताइए, सौदा मंजूर? और इस तरह से मैंने पैसों के लालच में बच्चे बदली कर दिए। जिंदा बच्ची मेरे साथ ले गई और मरी हुई बच्ची मैंने दूसरे कमरे में रख दी। मरी हुई बच्ची? हमारी बच्ची भी कुछ देर में मर गई थी। कहीं इसी ने तो कोई गड़बड़ नहीं की थी? वो मरी हुई बच्ची किसके कमरे में रखी थी और जिंदा बच्ची कहाँ रखी थी? उस मरी हुई बच्ची के माँ बाप का नाम क्या था? देखिए, मैंने उस बच्ची की माँ को नहीं देखा था। मैंने बस बच्ची को उस रूम में रखा और जल्दी से आ गई थी। बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट में मैंने उसके माँ बाप का नाम लिखा था, पर अभी वो नाम मुझे याद नहीं है। अरे कुछ तो होगा, कोई फाइल, कोई रिपोर्ट तो होगी। हमें अभी के अभी देखना है वरना यही काट डालेंगे। चलो, हाथ ऊपर करो। अरे क्या कर रही है? हाँ, हमें कोई हाथ लगाता है ना तो हमें बहुत ज्यादा गुदगुदी होती है। चुपचाप हाथ ऊपर कर और तलाशी लेने दे। अरे
अब देखता हूं कि कितनी हंसी आती है तुझे। अगर एक भी दांत दिखा तो गोली खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। तलाशी लो इसकी। हाथ ऊपर कर। बॉस, इसकी जेब में कुछ है। कुछ नहीं मिला बॉस, ये कॉइन मिला। ऐसे कैसे कुछ नहीं मिला? मुझे मिली खबर गलत नहीं हो सकती। सब जाओ, अपना अपना काम करो। कड़ा नंबर 26। अपने बाल खोलो। अगर हमने बाल खोले तो हमारा माइक्रोफोन नजर आ सकता है। हे भोलेनाथ, हम क्या करें अब? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।